चलिए दोस्तों, अब पहले क्लास को जो पिछले क्लास में बताए थे, अब उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग डीसी में 2-3 टॉपिक बता चुके हैं कि 2 या 2 से अधिक फंक्शन का जोड़ का हम डीसी कैसे निकालेंगे, घटाव का डीसी कैसे निकालेंगे और लास्ट क्लास में बताए थे कि 2 फंक्शन का जब गुणा के रूप में रहेगा तो हम उसका डीसी कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब गुणा में जो फंक्शन होता है उसको इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा-सा प्रयास करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन जो है उसको और 1 आध 2 क्वेश्चन बता दिया जाए ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है? अब इसलिए आप लोगों को समझने के लिए हम 3 क्वेश्चन और लिखे हैं जो कि देखिए गुणा के रूप में है, ठीक है? और इसके बाद गुणा बताने के बाद आप लोगों को स्टार्ट करेंगे 2 फंक्शन जब अगर भाग में रहता है तो हम उसका कैसे डिश निकालेंगे। अब भाग में भी 2-3 टाइप होता है। भाग में होता है कि जब एक फंक्शन अंश में रहता है, एक फंक्शन हर में रहता है, मतलब 1 फंक्शन इन डिनोमिनेटर एंड 1 फंक्शन इन न्यूमरेटर। तो हम उसका डिश कैसे निकालेंगे? अगर 2 फंक्शन भाग में रहता है न्यूमरेटर में 2 को या 2 को जाता है और डिनोमिनेटर में 2 को या 2 को ज़्यादा रहता है। फिर भागा भी रहता है, गुणा भी रहता है, मतलब कि मिक्स टाइप में। भागा भी रहेगा, साथ ही साथ उसका जोड़ भी रहेगा, घटाव भी रहेगा, गुणा भी रहेगा। तब हम उस कंडीशन में हम उसका डिस्क कैसे निकालेंगे, वो हम इस क्लास में बताने जा रहे हैं, ठीक है? एकदम बारी-बारी से, ठीक है? एक क्वेश्चन बताएँगे एक पर 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस साथ-साथ होता रहे, ठीक है? इससे पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ गुणा पर आधारित और प्रश्न, ठीक है? जो कि यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें 2 फंक्शन गुणा में है, इसमें 2 फंक्शन गुणा में है, इसमें 3 फंक्शन गुणा में है। कल 2 फंक्शन गुणा में था, उसका बताए थे। आज यही बता देंगे और 3 फंक्शन वाला भी बता देंगे ताकि आप लोगों को जब 3 क्वेश्चन रहेगा गुणा में तब कैसे उसका डिश निकालेंगे, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पहला का फर्स्ट में कितना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन हम 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका नहीं, 2 तरीका, ठीक है? फर्स्ट तरीका है अगर इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। इसको क्या मान लिए u और इसको मान लिए v, तो डायरेक्ट टूट जाएगा u इंटू v पर, ठीक है? अगर हम निकालते हैं u इंटू v के अनुसार dc तो कितना जाएगा dc ऑफ u, सॉरी u इंटू v का फॉर्मूला क्या लिखा है आप लोगों को? u बाहर v का dc प्लस v बाहर u का dc। ठीक है दोस्तों, तो उस फॉर्मूला के अनुसार अगर हम इसको रखते हैं तो पहले u बाहर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा बाहर, v का dc निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई डी एक्स प्लस, अब v अगला स्टेप में प्लस और v बाहर, तो v जब कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाहर, और u का dc निकालते हैं, u के जगह पर कितना हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही ना है। फार्मूला का सबसे पहले u बाहर कर दिए, v का dc बीच में प्लस, फिर v बाहर u का dc। ठीक है दोस्तों, अब इसका डीसी निकालिए, ठीक है? तो हम पिछला क्लास में भी बताए थे, आप लोगों को याद कीजिए कि अगर कोई फंक्शन डीसी के बाहर रहता है, ठीक है? तो जब डीसी के बाहर रहेगा तो उसमें कोई किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, मतलब कि जो डीसी के बाहर है वो जैसे है वैसी का वैसी रह जाएगा। लेकिन जो डीसी के अंदर है उसका डीसी निकालना अनिवार्य है, जो अंदर है, ठीक है? तो अगर हम इसका डीसी निकालते हैं तो हम बताए थे फंडामेंटल फॉर्मूला के अनुसार कि अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ कर रहता है
चाहे तो घटाव के रूप में, केवल अलग अलग उसका डीसी निकालते हैं और जो साइन रहेगा वही दे देंगे। मतलब ये एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स पे पावर एन के अनुसार देखिए कितना होता है, एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। पिछले क्लास में आपको बताया गया होगा कि जो पावर आता है एक्स पे पावर एन के अनुसार वो पहले आगे आता है, अब पावर फिर बाद में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो पावर अगर आगे करेंगे तो दो हो गया आगे, पावर एक घटेगा तो केवल एक्स एक बच जाएगा, एक एक्स प्लस टू का टू रह गया, एक्स का डीसी फॉर्म लिखा है वन, फिर पांच क्या हो गया कांस्टेंट, पांच तो कांस्टेंट का डीसी कितना होता है, जीरो, कांस्टेंट का डीसी कितना होता है, जीरो होता है। यहाँ पर दो कांस्टेंट है लेकिन दो के साथ लगा हुआ एक्स, जिस कारण दो का डीसी जीरो नहीं हुआ, यहाँ पर पांच अकेले है इसका डीसी क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस ये डीसी के बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव रह जाएगा बाहर में, एक्स स्क्वायर का डीसी चेन एन के अनुसार पावर आगे तो दो हो जाएगा आगे, पावर घटा तो केवल एक्स बच जाएगा, अब वन का डीसी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस हो गया कितना टू, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस में फाइव इंटू कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस जीरो, टू एक्स हो गया। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब गुना कीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को टू एक्स से फिर एक्स स्क्वायर को टू से, जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो टू एक्स पे पावर थ्री, एक एक्स और दो एक्स तीन एक्स हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर को दो से गुना करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर, फिर वन से अगर दोनों गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा टू एक्स और प्लस में टू। ठीक है, स्टेप बाय जब एकदम बिल्कुल बनाया जाए ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आवे कि कैसे कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। फिर बीच में प्लस, अब देखिए उस प्रकार टू एस है, ब्रैकेट के अंदर पूरा गुना होगा, तो जब पूरा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टू एक्स पे पावर थ्री, दो एक्स एक एक्स तीन एक्स हो गया, प्लस दो दुनी चार एक्स स्क्वायर और प्लस पांच दुनी दस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, केवल सरिया देना है और कुछ नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू दो गो और एक्स क्यू दो गो, तो कितना हो गया फोर एक्स क्यू, कितना हो जाएगा फोर एक्स क्यू। फिर आ जाइए स्क्वायर का टर्म, तो स्क्वायर का टर्म कितना है दो एक्स स्क्वायर चार एक्स स्क्वायर, तो चार दो छह एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए एक्स का टर्म, एक्स का टर्म हो गया दो और ये दस, तो दस दो बारह एक्स और प्लस, अब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना बचा हुआ है दो, ये हो गया बस, कितना हो गया दो, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया u i इंटू v के अनुसार फॉर्मूला पर। ठीक है, तो क्या किए पहले u बाहर v का डीसी, फिर बीच में प्लस, फॉर्मूला के अनुसार बीच में प्लस था, फिर v बाहर किए u का डीसी निकाल दिए, और उसके बाद जो बाहर आता है डीसी के वो जैसे था वैसे को वैसे आता है, इसे उसको छोड़ दिए, और जो डीसी के अंदर में है उसका हम डीसी निकाल दिए, जो पहले आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं उसके अनुसार, और उसके बाद डीसी निकाल कर क्या किए उसको सोल्व कर दिए, सोल्व करने के बाद जो आया वही उसका क्या हो गया डीसी हो गया डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, इसका एक और मेथड है किस प्रकार से, तो चलिए सेकेंड मेथड भी आपको बता देते हैं। इसको हम बना सकते हैं और एक तरीका से, एक और मेथड से एक्सपेंड करके, एक्सपेंड करके कैसे, मतलब विस्तारित करके। सेकेंड मेथड, ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड में क्या है, देखिए कितना क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस में फाइव, इन है एक्सपैंड करके कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम पहले ही इसको गुना करते हैं, इसमें देखिए हम डीसी निकालने के बाद गुना किए हैं, इसमें पहले हम गुना करते हैं बाद में डीसी निकालते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम पहले एक्स स्क्वायर को तीनों से गुना कर दें तो हो जाएगा कितना एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू
एक्स स्क्वायर को अगर फिर 5 से गुना करेंगे तो 5x² प्लस 1 से गुना करेंगे अगर तीनों को तो कितना हो जाएगा x² प्लस 2x अब प्लस में 5। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं पहले तो कितना x⁴ एस क्यू दो गो एस क्यू बस दो ही है ना। चलिए तो कितना 2x³ ठीक दोस्तों। अब एक्स स्क्वायर का टर्म देखिए तो 5 और 1 6 तो 6x²। 6x कितना हो गया स्क्वायर आप प्लस में 2x आप प्लस में 5 कितना बराबर y बराबर। ठीक है, तो ये हो गया केवल अभी एक्सपैंड किया, अभी इसका डीसी नहीं निकाले हैं, इसे देखिए केवल बाई लिखे हैं। जब इसका डीसी निकालेंगे तब तो हम लिख देंगे यहाँ पर dy/dx। ठीक है, अब हम एक्सपैंड हो गया। अब हम अगर इसका डीसी निकालते हैं तो dy/dx का मान कितना होगा। अब यहाँ पर करते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला का यूज, मतलब कि जहां पर जोड़ है वहां पर जोड़ दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, मास है तो मास दे देंगे। और अगर कोई कांस्टेंट गुना के रूप में है तो उस कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाहर, और अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका डीसी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो फंडामेंटल फॉर्मूला के अनुसार और बेसिक फॉर्मूला के अनुसार अब हम इसका डीसी निकालते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा x पे पावर n के अनुसार फार्मूला नंबर पहला कितना है, जो पद आगे आता है तो पावर आ गया तो पावर 4 है, 4 आ गया। अब फार्मूला के अनुसार पावर क्या होता है घट जाता है, तो पावर घटा दिए, बीच में प्लस। बताए थे कि अगर फंक्शन क्या है तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या करते हैं बाहर, तो दो कांस्टेंट दोबारा रख दिए। अब इसको तोड़ते हैं एस क्यू को अगर तोड़ते हैं x पावर n के अनुसार तो इसका फार्मूला के अनुसार कितना आएगा, तो पावर आगे पावर 1 घटा देंगे तो 3 में से 1 गया कितना हो गया 2, फिर बीच में प्लस था तो फंडामेंटल फार्मूला के साथ प्लस दे दिए, ये 6 कांस्टेंट 6 रहने दिए। ठीक है, फिर इसको तोड़ते हैं एक्स पावर n के अनुसार एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डीसी कितना आएगा, तो पावर आगे अब पावर 1 घटा देंगे कितना हो गया केवल x, फिर प्लस था प्लस दे दिए, 2 कांस्टेंट है रहने दिए, s का डीसी 1 अब 5 का डीसी। अब यहाँ 5 अकेले है तो जब कांस्टेंट अकेले होता है तो उसका डीसी कितना होता है 0। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 4x³ प्लस 6x² प्लस 12x अब प्लस में 2 कितना बराबर dy/dx। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड से इसी फंक्शन का डीसी। अब आपको जो मन करे उसके अनुसार बनाएं, इससे आपके आंसर पर कोई प्रभाव पड़ता है। देख लीजिए दोनों का आंसर सही सेम है, 4x³ प्लस 6x² प्लस 12x है ना, और प्लस 2 प्लस में 2 है ना, 4x³ प्लस 6x² 4x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 2 प्लस 12x प्लस 2। तो चाहे तो एक्सपेंड करके बनाए चाहे तो u इंटू v पर डायरेक्ट बनाए, दोनों के आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपको जो इच्छा करे जैसे इच्छा करे किसी भी एक मेथड का प्रयोग कीजिए और उसको बना लीजिए। और सेम इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरा बनेगा। ठीक है, और तीसरा बताते हैं कि किसमें 3 फंक्शन है, अभी तक आप लोगों को 3 फंक्शन का गुणावल नहीं बताया है। ठीक है, तो 3 फंक्शन के क्वेश्चन पर समझ लिया जाए, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कितना है y इक्वल टू e पावर x साइन x इंटू लॉग x इन है e पावर साइन x इंटू लॉग x। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कितना फंक्शन गुना में है 3 गो है ना, तो 3 फंक्शन का डीसी का फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को कि अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन गुना में रहता है तो 3 गो के लिए क्या करते हैं पहले एक दिमाग में सेट कर लेते हैं को किसका डीसी निकालना है, जिसका डीसी निकालना है उसको छोड़ के बाकी दो को डीसी के बाहर कर देंगे, जिसका डीसी निकालना उसको डीसी के अंदर रखेंगे और बाकी दो क्या कर देंगे बाहर करते जाएंगे और बारी बारी से वही प्रोसेस अपनाएंगे, 3 रहेगा तो 3 टर्म में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम इसका डीसी निकालते हैं तो पहले हम दिमाग में सेट कर लें कि इसका डीसी निकालना है,
ठीक है। तो जब ईएस का डीसी निकालना है तो साइन एक्स और लॉग इसको क्या कर देंगे, बाहर, इस तरह से साइन एक्स लॉग एक्स आ गया बाहर, ईएस का डीसी निकालें। फिर बीच में प्लस, गुना में हमेशा प्लस का चिन्ह पड़ता है। फिर अब अगला टारगेट रख लिया कि हमको साइन एक्स का डीसी निकालना है। साइन इसको छोड़ के बाकी बच गया ईएक्स और लॉग एक्स। ईएस को और लॉग एक्स को क्या कर दिए, बाहर कर दिए। बाकी बचा कौन, साइन एक्स। तो केवल साइन एक्स का डीसी निकालेंगे। ठीक दोस्तों, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब अगला दिमाग में सेट कर लेंगे हमको किसका डीसी निकालना है, लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स को छोड़ करके जो बाकी बचा है ईएक्स साइन एक्स, इसको हम बाहर कर दिए। ठीक है, अब किसका डीसी निकालेंगे, लॉग एक्स का। ठीक दोस्तों, चलिए अब आ जाइए इसका फॉर्मूला पर तोड़ना। तो पिछले क्लास में, आज भी आप लोग को बताया गया है कि जो डीसी के बाहर आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये साइन एक्स लॉग एक्स जैसे वैसे रह गया। ईएस का जो डीसी का फॉर्मूला लिखा है, ईएस का ईएस होता है, इसलिए ईएस का डीसी हम ईएस ले दिए। फिर प्लस ईएक्स लॉग एक्स का लॉग एक्स रह गया, क्योंकि ये डीसी के बाहर है। ठीक है, आप ये जो साइनस है वह डीसी का क्या है, अंदर है, इसलिए साइन का डीसी हम तोड़ेंगे। साइन एस का डीसी कितना होता है, कॉस एक्स। फिर प्लस का प्लस, उसके बाद बाकी बचा कौन, ई एक्स साइन एक्स। ई एक्स साइन एक्स रहने देते हैं क्योंकि डीसी के बाहर है। अब बाकी बचा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डीसी कितना होता है, 1/x। कितना होता है, 1/x। अब इसको केवल क्या करना है, सजाना है। और जो जो कांस्टेंट होता है उसको कांस्टेंट, जैसे देखिए इसमें भी ईएक्स है, इस टर्म में भी ईएक्स है, इस टर्म में भी ईएक्स है। अगर हम तीनों से केवल ईएक्स कॉमा ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जो सब में मौजूद हो उसको क्या करते हैं, कॉमा ले लेते हैं। तो कॉमा लेंगे तो कितना होगा, साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स प्लस ये आ गया बाहर। फिर इसमें ये आ गया बाहर, तो कितना बच गया, लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स। फिर प्लस, अब इसमें से एक बार आ गया तब कितना हो जाए, साइन एक्स बटा में एक्स, साइन एक्स बटा में एक्स। यही आप लोगों का हो गया 3 फंक्शन का डीसी। ठीक दोस्तों, ये हो गया आप लोगों को कितने फंक्शन का, 3 अलग अलग फंक्शन। अगर गुणा के रूप में रहता है तो हम इसका डीसी कैसे निकालेंगे, बाय प्रोसेस पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद इसको कॉपी में लिख के फिर से समझिएगा, बनाइएगा, प्रोसेस देखिएगा। आज जैसे जैसे बताएं उस प्रकार से कीजिएगा। प्रोसेस क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। किसी का भी एक को दिमाग में रख लेना है कि हाँ इसका डीसी निकालना है। एक याद रखिएगा कि 3 को गुना में है तो 3 भाग में टूटेगा। ठीक है, तब अब टूटे कैसे कैसे, तो वही तोड़ने का तरीका क्या है कि पहले दीवार में सेट कर लें किसका डीसी निकालना, तीनों में से जिसका डीसी निकालना है उसको छोड़ के बाकी दो को डीसी के बाहर कर देंगे। मतलब कि अगर एस का डीसी निकालना है तो एस को डीसी के अंदर, बाकी दो के बाहर। फिर प्लस, अगर साइज का डीसी निकालना है तो साइन एस को छोड़ करके एस लॉस को कर देंगे बाहर, साइज का डीसी निकालेंगे। फिर बीच में फिर प्लस देंगे। अब अगर लॉस का डीसी निकालना है तो एस साइन एस को बाहर कर देंगे, इसका डीसी निकाल देंगे, लॉग एक्स का। ठीक है, और जो डीसी कर उसका डीसी की फॉर्म लगाकर उसको सोल्व कर देंगे। जो सोल्व करने के बाद आएगा वही क्या कहलाएगा, डीसी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का, जब दो या दो से अधिक फंक्शन गुना के रूप में रहेगा तब हम उस फंक्शन का डीसी कैसे निकालेंगे, बाय रूल आप लोगों को बताया गया है। और कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ा गया है ताकि आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सकें। इसका भी 2 मेथड से बनेगा जैसे ये वाला बना है। ठीक है, तो इसको घर पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर दिक्कत होता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया। अब आ जाइए कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन भागा के रूप में रहेगा अब हम उसका डीसी कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं भाग के क्वेश्चन पर। देखिए, अब आप लोगों के लिए भाग पर आधारित प्रश्न है। ठीक है,
तीन क्वेश्चन दिए हैं और तीनों एक जैसा है। एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी दो क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए देंगे ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एक्स बटा लॉग एक्स, दूसरा क्वेश्चन है साइंस बटा एक्स, तीसरा क्वेश्चन है लॉग एक्स बटा एक्स। इसमें से कोई भी एक बनाते हैं और बाकी दो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा घर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ई पे पावर x अब बटा में log x। ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू ई पे पावर x अब बटा में log x। तो पहले देख लीजिए कि जो फंक्शन दूगो जो दिया हुआ है उसमें क्या चीज का चिन्ह है, जोड़ का है, घटाव है कि गुना है कि भागा है। जिस चीज का टर्म उसमें मौजूद है उस फॉर्मूला पर लगाइए। ये देखते हैं कि ई एस और साइन एक्स के बीच में क्या चीज का टर्म है, सॉरी ई एस और लॉग के बीच में क्या चीज का टर्म है, भागा का। तो हम u बटा v का फॉर्मूला पर ही तोड़ेंगे। ठीक है, और u बटा v का फॉर्मूला तोड़ने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया हुआ कि हमको उसको कैसे तोड़ना है, u बटा v। ठीक है दोस्तों, u बटा v का फॉर्मूला आपको बताया है कि इस फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले हम बताए थे क्या चीज कि अंश वालों को हमेशा u मानना है, हर वालों को हमेशा v मानना है। मतलब कि न्यूमरेटर का टर्म को हमेशा u और डिनोमिनेटर के टर्म को हमेशा v ही मानेंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, चेंज करेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अंश को हमेशा, न्यूमरेटर को हमेशा u और हर डिनोमिनेटर को हमेशा v मान के चलेंगे। अब फॉर्मूला के साथ पहले v बाहर आता है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा हर में उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। u का डी से निकालते हैं, बीच में माइनस, अब उसके बाद u को बाहर करते हैं, अब v का डी से निकालते हैं, डी बटा डी, और जो भी बटा में रहेगा उसके स्क्वायर से क्या करते हैं, भगा देते हैं। जो भी बटा में रहेगा मतलब कि जो हर में रहेगा डिनोमिनेटर में, उसके स्क्वायर से पूरा में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और गलती से इस v से भी नहीं काट सकते हैं, v से भी कटा तो नंबर कटा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस फॉर्म पर इसको तोड़िए। अभी हम क्या बोले कि अंश वाला न्यूमरेटर को हमेशा u मानना है, डिनोमिनेटर को हमेशा v मानना है। बढ़िया समझिएगा क्योंकि अगला दो क्वेश्चन इसी पदम जस्ट इसी पर ही बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है अलग अलग। ठीक है, तो डी बाई बटा डी एस का फॉर्मूला क्या होगा, फार्मूला अलग अलग लगाना है, मतलब कि u बटा v का फॉर्मूला अलग नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें एस अलॉस है तो हम एस लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें साइन एक्स है, एक्स है तो साइन एक्स और एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, टूटेगा सब u बटा v पर ही। अब अगर हम u बटा v पर तोड़ते हैं, पहले v बाहर, तब v का कितना हो गया, log x बाहर हो गया, u का डी से u का जगह कितना हो गया, ई एक्स, बीच में माइनस, अब u बाहर तो u की जगह पर ई एक्स हो गया बाहर, और v का डी सी, तब v की जगह कितना हो गया, log x, v की जगह कितना हो गया, log x। और पूरा का बटा कितना होता है, भी स्क्वायर, तब भी का कितना हो गया, log x, तो log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और log x का जब स्क्वायर में लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में जरूर घेरेंगे। ठीक है, अब अगर इसका डी सी को तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, log x, डी सी के बाहर है इसे जैसे वैसे रह गया, ई एक्स डी सी के अंदर है तो ई एक्स का डी सी ई एक्स ही होता है, इसलिए ई एक्स ले दिए, माइनस ई एक्स डी सी के बाहर है तो ई एक्स का ई एक्स ही रह गया। अब बाकी बचा डी सी के अंदर log x, तो log x का डी सी का फॉर्मूला लिखा है आप लोगों को 1 बटा x। ठीक है दोस्तों, अब पूरा का बटा कितना है, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। तो अब देखते हैं कि मेरे पास अंश में टोटल दो टर्म है और दोनों को दोनों टर्म में देखिए ई एक्स है, ई एक्स है। अगर हम ई एक्स दोनों से क्या करें, कॉमा ले लें तो कितना बच जाएगा, log x और माइनस 1 बटा x, अब पूरा के बटा में log x का होल स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों। अगर ई एक्स का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बच गया, मास का माइनस ई एक्स बार आ गया तो बार बटा एक्स बच गया, बटा में पूरा के लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं, ये तो आपका ई एक्स का ई एक्स रह गया, ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ई एक्स, सॉरी, चलिए ई एक्स का एक्स रह गया, एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स। तो एक्स अगर इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स माइनस में 1, अब पूरा का बटा कितना हो गया, लॉग एक्स का स्क्वायर। अब ये भी भागा में है, ये भी भागा में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना। ये भी भागा में है, ये भी भागा में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना। मतलब कि ई एक्स तो कितना हो गया, एक्स लॉग एक्स माइनस 1, अब बटा, ये भागा में है, यही भागा में है तो इसको भी भागा में लिखेंगे, लॉग एक्स का स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों का डीसी, है दोस्तों। तो u बटा v के अनुसार पहले इसको फटाफट तोड़ दिए, और जो डीसी के अंदर था उसका डीसी लगाएं, और जो डीसी के बाद था वो इसी प्रकार का उस प्रकार रह गया। उसके बाद केवल इसको क्या किया गया है, सोल्व किया गया है। बारी बारी से हम पूरे स्टेप को देखिए, जोड़ घटाव गुना भाग किस प्रकार से किया गया है और समझिए, ठीक है। और समझने के बाद जो बाकी दो क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, उसको बनाने का प्रयास कीजिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं अगला भाग में, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले बताए हैं उसमें केवल अंश में एक टर्म था, हर में भी मात्र एक टर्म था। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज, कि अंश और हर दोनों का टर्म है, और दोनों में किसी किसी में प्लस का टर्म है तो किसी किसी में माइनस का टर्म है। स्टेप बाय, हम पहले ही बोले थे कि हम आप लोगों को एकदम स्टेप बाय बताएंगे, एक एक करके, ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दो या दो से भागा में है, लेकिन साथ ही साथ उसमें किसी में प्लस तो किसी में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन समझा जाए, उसके बाद आगे देखिएगा, समझ में प्रयास प्रयास करें पूरा समझ में आए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहले पहला क्वेश्चन समझा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। 7 में क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस 10 बटा 1 माइनस 10, 1 प्लस 10 एक्स बटा 1 माइनस 10 एक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें अंश और हर दोनों का टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो हमको जब भी तोड़ेंगे तो पहले बॉड मास के अनुसार हमको u बटा v पर ही तोड़ना पड़ेगा, पहले भाग। उसके बाद जो फॉर्मूला के अनुसार आता है डीसी के अंदर, जोड़ में आता है, घटाव में आता है, गुना में आता है, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन पहले हमको किस में लगाना है, u बटा v का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम पहले तोड़ते हैं u बटा v के फॉर्म के अनुसार, dy बटा dx, हम बोले थे कि अंश को हमेशा मानना है u, और हर को हमेशा क्या मानना है, v। तो u बटा v अभी भी बताए हैं, पहले v बाहर, u का डीसी माइनस u बाहर, v का डीसी, अब पूरा का बटा v स्क्वायर, ठीक दोस्तों। तो इस पर अगर तोड़ते थे पहले v बाहर, तो v कितना हो गया, 1 माइनस 10 एक्स, u का डीसी, तो u के जगह कितना हो गया, 1 प्लस 10 एक्स, v बाहर कर दिए, u का डीसी, बीच में माइनस तो मार दे दिए, अब u बाहर, u के जगह कितना हो गया, 1 प्लस 10 एक्स, अब v का डीसी, अब v की जगह कितना हो जाएगा, 1 माइनस 10 एक्स, अब बटा पूरा का dx, और फॉर्मूला सर पूरा के बटा में कितना होता है, v स्क्वायर। तब पूरा के बटा में दे देंगे v स्क्वायर, तब v के जगह पर कितना हो गया, 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो कि अक्सर है बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप क्या करते हैं,
ये देखिए जब हम u को और v को बाहर किए हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर दो टर्म जोड़ या घटाव के रूप में, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर बाहर में रहे चाहे तो अंदर रहे, दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ के रूप में या तो घटाव के रूप में रहेगा, जोड़ या घटाव, तो उस कंडीशन उसको ब्रैकेट में जरूर घेरेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में जरूर घेरना है, ब्रैकेट छूटेगा तो पूर्णतः गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम बताए थे डीसी के जो बाहर था उस जैसे है वैसे रहा था, इसलिए 1 माइनस tan x का 1 माइनस tan x रह गया। और जो डीसी के अंदर है अगर हम उसका डीसी निकालते हैं तो 1 का डीसी हो जाएगा 0, क्योंकि 1 हो गया कांस्टेंट, प्लस का प्लस दे दिए और tan x हो गया। tan का डीसी का फॉर्मूला लिखाए होंगे आप लोगों को पहले ही क्लास में। tan x का डीसी कितना होता है सेक स्क्वायर x, फिर बीच में माइनस कमा दे दिए, ये तुम्हारा रह गया 1 प्लस tan x, जैसे था वैसे रह गया क्योंकि डीसी के बाहर है। अब अगर हम इसका डीसी निकालते हैं तो 1 का डीसी कितना हो जाएगा 0 माइनस ये tan का डीसी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब मास रहता है तो केवल अलग अलग करके दोनों का हम डीसी निकालते हैं। यहाँ मास है तो 1 का अलग निकाल दिए और tan का अलग निकाल दिए सेक स्क्वायर, और मास है तो मास लगा दिए, ठीक है। अब पूरा का बटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब केवल क्या करते हैं इसको गुना करते हैं, 0 प्लस सेक स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस tan x इंटू में हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और 0 मास सेक स्क्वायर एक्स हो गया मास में सेक स्क्वायर एक्स। अगर इस मास को इससे गुना किया जाए तो हो जाएगा प्लस में। अब बच गया कितना 1 प्लस tan x इंटू में सेक स्क्वायर, ये माइनस आ गया यहाँ पर, सेक मास मास क्या हो जाएगा प्लस में। अब पूरा का बटा कितना हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो एक चीज दिख रहा है इसमें, अब इसमें टोटल दो टर्म है, एक टर्म ये पूरा, एक टर्म ये पूरा, और दोनों के दोनों टर्म है सेक स्क्वायर एक्स। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो सेक स्क्वायर को दोनों से गुना कर दीजिए, और नहीं तो सेक स्क्वायर एक्स को दोनों से हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, दोनों से क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो जब हम सेक स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 1 माइनस tan x प्लस 1 प्लस tan x, ठीक है दोस्तों। अब पूरा का बटा में कितना हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब एक स्टेप केवल रह गया, तो ये देखिए tan से tan क्या हो गया, एक प्लस में tan और एक मास में tan कैंसिल, तो बच गया कितना, अब आप लोगों के पास बच गया dy बटा dx, dy बटा dx, 1 अब 1 कितना हो गया 2, और सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर रह गया सेक स्क्वायर एक्स, अब बटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आप लोगों का डीसी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का, जब दो या दो से अधिक फंक्शन भागा के रूप में रहे, लेकिन उस भागा में भी जब जोड़ या घटाव का टर्म लगा हुआ रहता है तब उसका डीसी कैसे निकालेंगे, एकदम बाय नियम बाय रूल, एकदम बाय प्रोसेस चलते रहते हैं। और उस प्रोसेस के अनुसार जहां पर जोड़ आता है वहां पर प्लस, वहां पर जहां पर घटाव आता है वहां पर मास साइन देते रहेंगे, और जोड़ घटाव करते रहेंगे। जो आता है डीसी निकालने के बाद सोल्व करने पर वही हम लोग को क्या कहता है दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है दोस्तों। अब इस पर आधारित आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है,
और ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रख रहे हैं, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि जो हम बताए हैं, उसको पहले एक बार देख लीजिएगा और देखने के बाद पहले समझ लीजिएगा, समझने के बाद इसको बनाइएगा, ठीक है? बना के देखने से ही पता चलेगा कि हम जो बताए हैं वो समझ में आप लोगों को आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो आज का क्लास अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे बनाइए, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए और फिर जो आगे अब आगे आप लोगों को बताएँगे देखिए इसमें केवल भागा में है तो जोड़ घटाव। अब बताइए भागा का भी टर्म रहेगा, जोड़ का भी रहेगा और गुणा का भी रहेगा। भागा भी रहेगा, गुणा भी रहेगा, जोड़ भी घटाव भी रहेगा। ठीक है? तो जब सब मिक्स आ जाएगा तब हम उसका डीसी कैसे निकालेंगे वो बताएँगे। लेकिन उसके पहले जो भागा के रूप में जोड़ घटाव केवल आ रहा है उसको समझ लेंगे तब गुणा वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसलिए पहले इसको बनाने का पूरा प्रयास कीजिए। पहले इसको समझिएगा, इसके बाद इसको बनाइएगा, इसके बाद हम आगे जब बताएँगे तो आप लोगों को भली-भाँति अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। ठीक है? थैंक यू।